हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ऑर्गेनिक एनालिसिस में एक एसिड के लिए टेस्ट होता है जो बहुत फेमस टेस्ट है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट की रिएक्शन प्लस उसका प्रैक्टिकल कैसे कैसे होता है और कौन सा एसिड कैसे रिस्पॉन्ड करता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को, क्या रिएक्शन होती है, क्यों होता है, किस लिए होता है, हर एक चीज़ उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट टेस्ट, हम इसको कहते हैं, हम इसको कभी कभी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी कहते हैं। बहुत फेमस टेस्ट है एसिड के लिए। जब भी एसिड की डिटेक्शन होगी तो बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है वो प्राइमरी होता है। तो बाइकार्बोनेट टेस्ट के लिए सबसे पहले मैं रिएक्शन आपको बताऊं तो यहाँ पे पहले प्रोसीजर बताती हूँ ताकि रिएक्शन आपको समझने में थोड़ा इजी हो। हम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन लेते हैं। अच्छा, जो भी ऑर्गेनिक एनालिसिस के टेस्ट हैं हम एक टेस्ट ट्यूब में करते हैं। तो ये बाइकार्बोनेट जो सॉल्यूशन लेंगे ये टेस्ट ट्यूब में लेंगे, 1 से 2 ml आप ये सॉल्यूशन आप ले लेंगे। और ये क्या सॉल्यूशन है? ये 5% सॉल्यूशन है आपका, जो आपने वाटर के साथ बनाया है बाइकार्बोनेट का। ठीक है, तो 1 से 2 ml आप बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन ले लेंगे 1-2 ml टेस्ट ट्यूब में, और आप उसमें जो भी आपके पास एसिड होगा उसको ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे यू विल ऑब्जर्व एक ब्रिस्क एफलोरेसेंस, जो वहाँ पे जो है बबल्स बनेंगे। जैसे आप कभी भी कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब ओपन करते हैं तो वहाँ से बबल निकलते हैं, वो किस लिए निकलते हैं? क्योंकि वहाँ से CO2 निकल रही है। सेम यहाँ पे जब आप इन दो चीज़ों को ऐड करेंगे, बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन प्लस, बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने सुना होगा, इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकलती है। क्यों निकलती है? तो इस रिएक्शन को समझिए, इससे पता चलेगा हमें क्यों निकलती है। आपने एक एसिड लिया, कोई भी एसिड हो सकता है आपका, एरोमेटिक हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है, कोई भी है, लेकिन वो एसिडिक ग्रुप कंटेन करता है। आपने उसमें बाइकार्बोनेट जब ऐड किया तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका एसिड है वो सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है। देखिए यहाँ Na अटैच हो गया है और सॉल्ट फॉर्मेशन हो गई है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन है। इसकी वजह से ही ये आपकी क्या आती है? ब्रिस्क एफर्वेसेंस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसकी वजह से मेरे पास जो टेस्ट में जो है एफर्वेसेंस आती है, क्योंकि CO2 बाहर निकल रही है। साथ में क्या होता है? वाटर तो होगा ही, क्योंकि हमने एक सॉल्यूशन की फॉर्म में बाइकार्बोनेट लिया था ना, तो वहां से हमारा वाटर जो है वो अलग हो गया। अब अगर बात करें हम, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखने हैं बाइकार्बोनेट टेस्ट करते वक्त। पहला पॉइंट क्या है कि हमें ये टेस्ट करते वक्त कभी कभी ये होता है हमने टेस्ट किया और हमारा मन करता है कि चलो कोल्ड में नहीं हो रहा, हम इसको गर्म करके देख लेते हैं, हो जाएगा। लेकिन देखिएगा, जब आप हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब को तो बाइकार्बोनेट के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? कि वो सेल्फ डिकम्पोज हो जाएगा। Na2CO3 कार्बोनेट में बनेगा, साथ में खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कब दे रहा था? जब इसके साथ ऐड हो रहा था और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो बिना एसिड के साथ ट्रीट किए ये खुद ब खुद गर्म होने के बाद क्या दे देगा? खुद ब खुद कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, और आपको लगेगा कि एसिड है, एफर्वेसेंस आ रही है। तो आपको कभी भी इस टेस्ट को गर्म नहीं करना है, हमेशा आपको इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे करना है। यहाँ पे हीटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे आप, अदरवाइज आपका टेस्ट जो है वो गलत हो जाएगा। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमें कभी भी ये टेस्ट करते हुए सॉल्यूशन को, टेस्ट ट्यूब को गर्म नहीं करना है। सेकंड, वाटर इनसॉल्युबल जो एसिड होंगे, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वो बहुत स्लोली रिएक्ट करेंगे किसके साथ? बाइकार्बोनेट के साथ। मतलब एफर्वेसेंस आएगी, बहुत हल्की हल्की आएगी, आप कभी कभी उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे और कभी कभी आपको लगेगा कि ये तो एसिड ही नहीं है, ये तो टेस्ट ही नहीं दे रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो वाटर इनसॉल्युबल एसिड होंगे वो बहुत कम रिएक्शन देंगे, मतलब ये टेस्ट आप बहुत कम उसको ऑब्जर्व कर पाओगे एफर्वेसेंस को। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है कि जब भी आप कभी एरोमेटिक एसिड आप सभी समझते होंगे। एरोमेटिक क्या होती है? हमारे पास 4 कंडीशंस होती है एरोमेटिक की, सभी को पता होगा, आप सभी को। बट एरोमेटिक में सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? रिंग होनी चाहिए, सेकंड कंजुगेशन होनी चाहिए, थर्ड प्लेनर होना चाहिए, और 4n+2 का रूल फॉलो करना चाहिए। तो जो हमारे पास एरोमेटिक एसिड्स हैं वो जब भी ये रिएक्शन देंगे तो वहाँ पे हमारे क्या बनेंगे? एफर्वेसेंस तो आएंगी, साथ में जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगी। लेकिन जो एलिफेटिक एसिड है, अगर हम बात करें एलिफेटिक एसिड की, तो एलिफेटिक एसिड की जब हम बात करें वहां पे रिएक्शन होगी, लेकिन वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट आपके
नहीं आएंगे। तो आपने टेस्ट किया, अगर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बने तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि आपके एसिड में रिंग है कि नहीं है, एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। अगर नहीं बन रहे हैं तो एलिफेटिक है। अगर आपके पास एफरवेसेंस भी आ रही है, साथ में उसमें प्रेसिपिटेट भी बन रहे हैं, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि आपका जो एसिड है वो क्या है, एरोमेटिक है। तो हमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमें इस टेस्ट को करते हुए कभी भी गर्म नहीं करना है। सेकंड, जो एसिड वाटर इनसोल्यूबल है या बहुत कम सोल्यूबल है, वो टेस्ट जो है वो ना के बराबर ही देते हैं, तो हमें वहाँ पे कोई और अल्टरनेट इस टेस्ट का ढूंढना होगा। थर्ड, कि हमें एरोमेटिक और एलिफेटिक का भी यहाँ से पता चलता है। तो अभी मैं ये सारे टेस्ट आपको करके दिखाती हूँ कि हम बाइकार्बोनेट टेस्ट कैसे करते हैं। तो देखिएगा, अब मैंने 3 एसिड्स लिए हैं। आपको अलग अलग जो चीज़ें मैंने समझाई है वो मैं विद प्रैक्टिकल आपको करके दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली है और टेस्ट ट्यूब को एक होल्डर में डाल लिया है। ये मेरे पास आप देख पाएंगे हमने बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था और ये बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन मैंने पहले ही बॉइलिंग ट्यूब में डाल लिया है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगी, सबसे पहले इसमें डालूंगी बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो ये रहा बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। आप अगर फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डालें। और आपको जो बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन है वो 1 से 2 ml ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो मैंने बाइकार्बोनेट ले लिया है, ये 3 ml के आसपास होगा। अब मैं इसमें एसिड डाल रही हूँ। फर्स्ट एसिड जो मेरे पास है दैट इज़ सक्सीनिक एसिड, और आपको पता होगा सक्सीनिक एसिड जो है एलिफेटिक एसिड होता है। इसका जो फॉर्मूला है आपको पता होगा, CH2COH CH2COH होता है। तो अब मैं जब इसमें सक्सीनिक एसिड ऐड कर रही हूँ बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में, आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। ये देखिएगा, मैंने जब यहाँ पे सक्सीनिक एसिड डाला है तो इसमें बहुत तेज एफरवेसेंस आई है, ये देखिएगा। और आप नीचे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बना है। फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे सक्सीनिक एसिड देखिए ऐड किया है और ये देखिए एफरवेसेंस जो है वो आ रही है। और यहाँ पे आप ये भी देख पाएंगे कि कोई भी आपका वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा एसिड है ये कैसा है, एसिड तो है ही है, साथ में कैसा एसिड है, एलिफेटिक एसिड है। तो उम्मीद है आपको सक्सीनिक एसिड का टेस्ट समझ आया होगा। अब हम दूसरा टेस्ट करते हैं। दूसरा मैं कोई एसिड लेती हूँ। अब मैं वो एसिड लूँगी जिसके पास एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा या जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो एरोमेटिक हो। देखिए, आप देख पाएंगे इसमें अभी भी एफरवेसेंस आ रही है। इसका मतलब जो सक्सीनिक एसिड है वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और आप इसको ज़रा सा शेक कीजिए तो ये देखिए कितनी अच्छी इसमें एफरवेसेंस आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मेरा जो एसिड है उसने किसके साथ रिएक्ट किया है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। और ये क्या निकल रहा है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इसकी वजह से यहाँ पे ये ब्रिस्क, इसको बोलते हैं ब्रिस्क, बिल्कुल तेजी से ब्रिस्क एफरवेसेंस यहाँ पे जो है वो आ रही है। अब नेक्स्ट टेस्ट मैं करती हूँ। हमने फिर से एक टेस्ट ट्यूब ली है। टेस्ट ट्यूब में हमने डाल लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। ज़रा सा हमने सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन लिया है। और अब जो हमारे पास एसिड है दैट इज़, हमारे पास जो एसिड है वो हमारा है सिनेमिक एसिड। तो हम सिनेमिक एसिड को डालते हैं और सिनेमिक एसिड में हमारे पास जो एक रिंग प्रेजेंट होती है ये एक एरोमेटिक एसिड है। तो देखिएगा, अब मैं सिनेमिक एसिड इसमें डालूंगी तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब हमने इसमें सिनेमिक एसिड डाला तो एफरवेसेंस जो है वो बिल्कुल बहुत हल्की है। ये देखिए बिल्कुल बहुत लाइट है, लेकिन आप साथ में ये देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। ये देखिए एफरवेसेंस है, ये आ रही है सरफेस पे, लेकिन बहुत लाइट है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वाइट प्रेसिपिटेट भी बने हैं। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि सिनेमिक में जो है रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि एरोमेटिक में सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि रिंग रिंग हो, 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी तभी हम किसी स्पीशीज को क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं हमारे साथ एक और एसिड लेते हैं, फिर से बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डाल लेते हैं। ये हमने बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन ऐड कर लिया है और इस बार जो हम एसिड ले रहे हैं दैट इज़ बेंजोइक एसिड। तो हम बेंजोइक एसिड को ऐड करते हैं। तो बेंजोइक एसिड जब मैं डालती हूँ तो आप देखेंगे कि बेंजोइक एसिड जो है वो बहुत कम सोल्यूबल होता है वाटर में। तो कम सोल्यूबल होता है तो यहाँ पे आप ये जो टेस्ट है ये बहुत कम ऑब्जर्व कर पा रहे। ये देखिए, ये आप बिल्कुल कम ऑब्जर्व कर पाएंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब आप यहाँ एसिडिक टेस्ट से बहुत कम चांसेस हैं कि आप बेंजोइक एसिड को कंफर्म कर दो बाइकार्बोनेट टेस्ट से। तो आपको कोई और टेस्ट करना पड़ेगा बेंजोइक एसिड। इसका मतलब ये है, देखिए है तो अगर फिनोल, अल्कोहल, कीटोन्स या कोई और होता
तो ऐसा टेस्ट नहीं होता, वहाँ पे बिल्कुल एक बबल भी नहीं बनेगा। आप ये याद रखिएगा कि वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़रा सी एफर्वेसेंस आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि बेंजोइक एसिड जो है ये सॉल्यूशन में बहुत कम सोल्यूबल है। देखिए आप ये भी देख पाएंगे कि ये जल्दी से सारे के सारे जो प्रेसिपिटेट है वो लेयर पे आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं फिर से दिखाना चाहूँगी, ये देखिए क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं है तो ये देखिए ये कितने जल्दी से लेयर में आने की कोशिश कर रहा है। तो आज का सिर्फ वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आपको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के बारे में पता हो और मेनली आपको ये पता हो कि वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्यों आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में मैं ये वीडियो बनाने के लिए अपने लैब अटेंडेंट्स नवीन सर एंड रामवीर सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो मुझे हर वीडियो में हेल्प करते हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। आप इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।